हाय एवरीवन। आज हम बहुत ही डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यू काइंड ऑफ टेरर। ये न्यू काइंड ऑफ टेरर क्या है? ये अभी रिसेंटली जो है न्यूज़ में ड्रोन्स के थ्रू आईईडी बॉम्ब्स को हमारे एयरफोर्स स्टेशन पे गिराया गया। ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। इसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के को भी बताया गया है और एक बहुत बड़ा थ्रेट जो कि टेररिस्ट के हाथ में लग चुका है, दैट इज़ द ड्रोन। अब ड्रोन को समझने के लिए कि इंडिया में इतना अंदर घुस के इतना हाईली प्रोटेक्टिव एरिया में कैसे ड्रोन का अटैक हो चुका, इंडियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी, ये काफ़ी क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं कि अब क्या अगर टेररिस्ट इस तरीके से ड्रोन्स के अटैक करने लगेंगे तो क्या पुलवामा अटैक जैसा करना और भी आसान उनके लिए हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि ये जो इस टाइप के अटैक्स हैं पहले नहीं हुए। इस महीने के अंतर्गत एक महीने पहले बीएसएफ ने भी इस तरीके के ड्रोन अटैक्स को काउंटर किया था और रोका था। ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी अभी इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनसे इस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को जाके बारे में जानते हैं। ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, द हिंदू, सब ने इसको कवर किया है क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक और बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन वो स्ट्रेन खिंचाव जिसमें पड़ गया है, तो उस बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अ न्यू काइंड ऑफ टेरर अ न्यू काइंड ऑफ टेरर दैट इज टू बॉम्ब्स फॉल ऑन एयरफोर्स बेस इन जम्मू, जिसमें कि हमारे दो जवान जो थे वो घायल भी हो गए हैं। ठीक है, सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक, बिल्डिंग हिट बाय एक्सप्लोजन। तो अब इसका कारण क्या था? अचानक से इतना बड़ा अचानक से ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो थे ये जम्मू का विजिट करने गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अब जम्मू में जो है अब इसको यूनियन टेरिटरी से स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनसे उन्होंने बात की और उनका सपोर्ट मांगा कि हम चाहते हैं कि जेएनके जो है वापस से एक वेल एस्टेब्लिश स्टेट बन जाए। क्योंकि स्टेट से यूनियन टेरिटरी आज तक कोई भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट नहीं हुआ था। पहला राज्य ऐसा जो कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। तो हमारे जो प्रधान सेवक है उन्होंने कहा कि हम जो है वापस से जेएनके को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाना चाहते हैं और हर एक पार्टी की वो सपोर्ट की उम्मीद रखे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर टू बिकम स्टेट अगेन एट राइट टाइम, पीएम सेड एट मीट। अब यहाँ पे देख सकते हैं फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन गुलाम नबी आज़ाद, और इनके जो काम है जेएनके में काफ़ी नरेंद्र मोदी ने काफ़ी इनके प्रेज इनको किया है कि उनका जो काम है, ऐसा ये बहुत कम देखा जाता है कि जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनको कोई प्रेज करता है, कोई उनकी तारीफ करता है। तो ये काफ़ी एक्सेप्शनल है। सो आप समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने कितना अच्छा काम किया होगा जेएनके में। लेकिन जस्ट आफ्टर ये मीट यहाँ पे दो ड्रोन ने 2 kg के आसपास हाई ग्रेड आईडी गिराया 100 मीटर की हाइट से। अब 100 मीटर की हाइट समझ लीजिए कि इतनी कम हाइट होती है कि इसमें जो हमारे हाईली जो डिफेंस सिस्टम में से आकाश मिसाइल सिस्टम है हमारे पास, ये सब उसको कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो बड़े बड़े जो मिसाइल्स वगैरह हैं उनको रोकने के लिए बनाया जाता है। जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम जो है वो इतने कम हाइट पे उनको पकड़ नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक दो ड्रोन्स को भेजा आईडी ब्लास्ट को कैरी करते हुए एयरफोर्स स्टेशन जम्मू की तरफ। अब समझते हैं कि यहाँ पे ये कैसे किया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन्स का इस्तेमाल पहले भी कर रहे थे, लेकिन वो वेपन्स ट्रांसफ़र, पैसे ट्रांसफ़र, ये सब करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, ये मटेरियल्स को अपने ट्रांसपोर्ट कर रहे थे थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर यहाँ पे पाकिस्तान से। अभी रिसेंटली न्यूज़ ऑफिशियल्स ने इसके बारे में जांच चल रही है और हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान से ये आइटम्स हमारे जम्मू के एरिया में ट्रांसफ़र किया गया और ये ड्रोन्स जो था ये जम्मू से ही कंट्रोल किया गया था। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ड्रोन्स का जो रेंज होता है वो बहुत कम होता है कंट्रोल करने का। तो ये बहुत हाईली चांसेस है कि उनको उसी आसपास के इलाके से कहीं से एक ड्रोन को कंट्रोल किया गया था। तो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स अलर्ट मोड में चले गए हैं और वो चारों तरफ की जांच पड़ताल कर रहे हैं। चेकिंग वगैरह हर जगह शुरू कर दी गई है। बात करें कि इसका इफेक्ट्स की, तो उनका मोटिव जो था वो डराना नहीं था। जो उन्होंने ड्रोन के थ्रू जो बॉम्ब गिराया उनका मोटिव था वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन में जो हमारे फाइटर प्लेन्स थे उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको हार्म करना और इंडिया को एक मैसेज देना कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
वो उनका क्या मोटिव है, क्या एम है और वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो आईईडी ब्लास्ट किया था उसके वजह से छत में, पूरा छत पे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एक रूम के ऊपर गिरा था। ये एयर फाइटर प्लेन पे ये बेसिकली अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन समहाउ इनको अंदर का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से नहीं पता था और इन्होंने गलत जगह पे आईईडी को गिरा दिया। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं कि इस तरीके को कैसे रोक सकते हैं। तो इसराइल जो देश है, अभी रिसेंटली उसका उनका हमास के साथ काफ़ी जो वॉर चल रहा था, उन्होंने भी, हमास के सोल्जर्स ने भी इसराइल के ऊपर जो था ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया था, लेकिन इसराइल ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली उसको कंट्रोल कर लिया। तो इसराइल ने ऐसे क्या किया? तो हमें, हमारे काफ़ी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि हमें आयरन डोम सिस्टम खरीदना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, हमें आयरन डोम की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, जैसे S-400, आकाश, इस तरीके की हमें ज़रूरत है। हम ये आयरन डोम ये छोटी-छोटी टारगेट्स को रोक सकता है, लेकिन बड़ी टारगेट्स को ये अच्छे तरीके से नहीं रोक सकता है। लेकिन ये जो अटैक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की आंखें खुल गई होंगी और वो आयरन डोम के बारे में एक बार फिर सोच रहे होंगे। अब हम जानते हैं कि आयरन डोम करता क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे एनिमी रॉकेट फायर्ड है। यहाँ पे एनिमी जो है ये धीरे-धीरे ये ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ का रडार सिस्टम जो है काफ़ी कम हाइट पे, काफ़ी कम हाइट पे जो है यहाँ पे इसको कैप्चर कर लेता है। एक रिकॉर्ड को फिर वो कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है। काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है ये, ठीक है? उसके बाद एक लॉन्चर सिस्टम जो होता है, ये मिसाइल को लॉन्च करता है और उसको आकाश में ही हिट कर देता है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात आयरन डोम की है, ये बहुत ही कम रेंज, ये बहुत ही कम रेंज पे दुश्मनों के मिसाइल्स को, ड्रोन्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है? तो दोस्त, यही था इस आज के वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।